हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल ए टू जेड। आर्टली सेंटर नासिक ग्रुप सी रिक्रूटमेंट 2022। दोस्तों, इसकी जो टोटल आपकी 107 पोस्ट पे जो रिक्रूटमेंट निकली थी, एग्ज़ाम डेट शीट, एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम जल्द और एग्ज़ाम पोस्टपोन। काफ़ी सारे अभ्यर्थी इसी चीज़ को लेकर लगातार परेशान हैं। लगातार मैसेज कि सर एग्ज़ाम तो पोस्टपोन हो जाएगा, अब हमें तैयारी जो थोड़ी हल्के में ले लेनी चाहिए और हमारे पास जो एग्ज़ाम डेट शीट है उसके अकॉर्डिंग टाइम ड्यूरेशन कितनी है, सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले अपडेट चैनल पे कर दी जाती है। कोई भी आपका यहाँ पे एग्ज़ाम नोटिस, एग्ज़ाम एडमिट कार्ड और आपके दोस्तों कोई नई भर्ती आती है, सबसे पहले चैनल पे आपको अपडेट कर दिया जाता है। दोस्तों, एग्ज़ाम की कोई भी रिजल्ट होता है, आपकी ऑफलाइन भर्ती की लिस्टें वगैरह जो लगती है आपको यहाँ पे मिल जाती है और आपका कोई भी नोटिफिकेशन होता है वो सबसे पहले चैनल पे आपको अपडेट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा टेलीग्राम है, जो टेलीग्राम पे आप जो जुड़ जाइएगा, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपकी सरलता के लिए मैंने इसका लिंक डाल दिया है, तो यहाँ पे आकर जुड़ जाइएगा और आपको लगातार अपडेट करता रहता हूँ, आपके भी अपडेट लेता रहता हूँ कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो सारी जानकारी दोस्तों आपको बेहतरीन तरीके से यहाँ पे मिल जाएगी और आपके लिए मैंने डाउट ग्रुप भी बना रखा है, तो यहाँ पर आप डाउट ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइज आप जो जुड़ सकते हैं। सो गाइज, आप में से बहुत सारे कैंडिडेट डिमोटिवेट हो रहे हैं इस समय पे, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम हैं वो लगातार, जिनके भी एग्ज़ाम थे वो पोस्टपोन हो रहे हैं। दोस्तों, अब जो है आपके भी सवाल होते हैं कि सर हम जो एग्ज़ाम डेट शीट जो हमारी जो है वो क्या पोस्टपोन होगी या नहीं होगी। तो ये आपके जितने भी जो क्वेश्चन थे, और एक तो है कि सर मैंने फॉर्म भर दिया, अब पढ़ें तो क्या पढ़ें, क्योंकि एक होती है दोस्तों आपकी स्मार्ट स्टडी, और अब पढ़ें तो क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कैसे क्वेश्चन लगाएं जिससे हमारा एग्ज़ाम निकल जाए। तो दोस्तों, पहली चीज़ तो आपके ये है, सबसे पहला मुद्दा है कि सर हम पढ़ें तो क्या पढ़ें। काफ़ी सारे कैंडिडेट लगातार इसके रिगार्डिंग तो मैसेज आ रहे हैं, प्रीवियस क्वेश्चन कहाँ से लगाएं ये भी है। तो दोस्तों, आपके जो ऑफलाइन जो पेपर होते हैं उनके तो आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे ना, वो तो आपको पेपर देते नहीं है, वहाँ पे जैसे आपका पेपर हुआ वहीं से आपको वापस ले लिया जाएगा। तो ये आपके लिए रहती है। तो बट अब आपका सवाल है सर हम कहाँ से पढ़े, हमारा सिलेबस ये है। तो दोस्तों, आपका जो सिलेबस है, पहली चीज़ तो 10th लेवल का सिलेबस है। 10th लेवल का सिलेबस है, यानी इस टाइम पे आपको फॉलो करने वाली अगर हम बात करें तो दोस्तों, पहली चीज़ है, अगर आप जो है दोस्तों स्टडी करना चाहते हैं कि आपको टॉपिक वाइज जो स्टडी करनी, यानी अब यहाँ पे सवाल है, क्योंकि 2 मंथ का टाइम है, आप अलग अलग से आपको बहुत ज़्यादा भटकना नहीं है। पहली चीज़, आपको सबसे ज़्यादा प्रीवियस क्वेश्चन पे फोकस करना है। अब कौन से प्रीवियस क्वेश्चन, एक तो दोस्तों आपका एसएससी एमटीएस लेवल का एग्ज़ाम है, एक आपका जो एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम होता है उसके लेवल का एग्ज़ाम है, और एक आपका एनटीपीसी है, रेलवे के जो एग्ज़ाम होते हैं उनका भी एग्ज़ाम है। इनमें आपके जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं उसमें आपको कौन से एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपको दोस्तों मैथ्स और रीजनिंग, और आपका यहाँ पे जो पोर्शन बच गया इंग्लिश, मैथ में आपका जो कैलकुलेट, जो आपका सिंप्लीफिकेशन है, आपके ये जो क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और इनको फोकस करना है। और ये आपको दोस्तों एसएससी की जो आपकी है और आपकी रेलवे है, इनके आप जो प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं ना, इतना ही पढ़ लो, उसके अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा करोगे। लेकिन जीएस में ध्यान देना, एसएससी में जीएस में कुछ भी पूछ लिया जाता है, जैसे कि आपको 4 क्वेश्चन लोकनाट्य के दे देते हैं, 4 क्वेश्चन आपके यहाँ पे नृत्य वगैरह इस प्रकार के क्वेश्चन दे देते हैं, लेकिन आपके इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आएंगे। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। आपको करंट है तो करंट को बहुत ज़्यादा डीपली जानने की आवश्यकता नहीं है। जीके की बात करता हूँ, और आपके सवाल होंगे सर जीके में तो काफ़ी सारे पार्ट बटे होते हैं, फिजिक्स भी है और आपका बायो भी है, केमिस्ट्री भी है, तो इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे और नॉर्मली क्वेश्चन आएंगे। तो इनको आप जो आपका वे होता है, मतलब जीएस का, तो जीएस के अंदर ये भी चीज़ें आपकी रहती है, लेकिन करंट में आपको डीपली नहीं जाना है। लेकिन जो डिफेंस के जितने भी मुद्दे हैं
उनका कोई भी न्यूज़ मिल जाए ना, तुरंत कॉपी में छाप लेना दोस्तों, क्योंकि वो भी पूछने के बहुत ज़्यादा आपके चांसेस होते हैं। तो इसलिए, और आपके जैसे DRDO हैं, इनके रिगार्डिंग जो होते हैं वो आपको GS में आपको ध्यान में रखना है। और आपके स्टैटिक जीके के अंदर से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और आपके मॉडर्न हिस्ट्री इससे, और दोस्तों आपके जो अदर जो हिस्ट्री लगते हैं जैसे कि आपका, तो उसके अंदर आपके जैसे ऊपर का जैसे पूछ लिया कि ये कौन था, ये प्रथम, कुछ थोड़े बहुत विद वगैरह, ये आप जो पढ़ लीजिएगा। अब स्मार्ट स्टडी करनी है, आपके पास टाइम बहुत कम है दोस्तों, और आपके पास कंपटीशन भी है। तो ये काफ़ी सारे कैंडिडेट के क्वेश्चन आ रहे थे कि सर हम प्रीवियस क्वेश्चन कहाँ से लगाएं, क्या करें। तो दोस्तों इतना कर लीजिए, आपको बिल्कुल बेनिफिट होने वाला है। नॉर्मली पेपर होते हैं इनके SSC MTS के, और आपके रेलवे ग्रुप डी और NTPC के अभी जो हाल फिलहाल में पेपर हुए हैं, उनको पेपर को अगर आप लगा लेंगे तो भी आपका बहुत दोस्तों आपको बेनिफिट मिल जाएगा। मैंने एयरफोर्स के कैंडिडेट थे उनको भी यही सजेस्ट किया था। अब ये जो आपकी टोटल 107 पोस्ट पे जो रिक्रूटमेंट निकली है, एग्जाम डेट शीट के बारे में बात कर लेते हैं। एग्जाम डेट शीट दोस्तों, पहली चीज़ आपका जो पोस्टपोन के रिगार्डिंग आप सोच रहे हैं कि आपका पोस्टपोन हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। क्योंकि आपकी दोस्तों जैसे दिल्ली की अगर हम बात करते हैं, तो दिल्ली के अंदर आपका जो लॉकडाउन लगा हुआ था उनको खोलने की बात चल रही है अब, और जिनके अब एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए थे उनके अब हो गए हैं। उसके बाद में आपके जो पोस्टपोन होने के कम ही चांस हैं। तो अभी आपको प्रिपरेशन करनी है, और आपका जो मिड मार्च के अंदर बाई पोस्ट एडमिट कार्ड आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपके पास टाइम दोस्तों मात्र 2 मंथ का ही टाइम बचा हुआ है। तो इस टाइम को बिल्कुल आप वैल्यू के साथ रखिएगा। और दोस्तों ये जो आपकी एडमिट कार्ड है बाई पोस्ट आ जाएंगे, जो आपने एड्रेस दिया था। और एग्ज़ाम डेट शीट की अगर हम बात करते हैं, तो दोस्तों लगभग आपके एग्ज़ाम 1 मंथ तक तो चलने ही वाले हैं। लेकिन ये सवाल आपका होगा कि सर ये तो 1 मंथ चलते हैं क्या? तो 1 मंथ इसके अंदर नहीं चलने वाले। आपकी एग्ज़ाम डेट अगर दोस्तों आ गई, क्योंकि ये जो सेंटर है आपका सिर्फ दोस्तों आर्टली सेंटर नासिक के अंदर ही कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। लेकिन अब सवाल होगा कि सर अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वेश्चन पेपर होंगे क्या? तो क्वेश्चन पेपर भी अलग अलग नहीं होंगे, आपको सेम क्वेश्चन पेपर लगभग देखने को मिलते हैं। और दोस्तों एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, आपका 5 या 10 दिन मैक्सिमम में आपका सभी का एग्ज़ाम को ख़त्म करवा लिया जाएगा। और आपके जो पास आपका जो टाइम ड्यूरेशन है, तो दोस्तों आप खुद देख लीजिए 2 मंथ का ही टाइम मिला है। क्योंकि अगर आपका 1 मंथ एग्ज़ाम चलता तो उसके अंदर आपके अलग अलग सेंटर होते तब चलते हैं, तो उनमें तो आपका ज़्यादा भी चला जाता है। लेकिन आपका बस 5-6 दिनों के अंदर दोस्तों मैक्सिमम ये कि आपका टाइम में जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवा लिए जाएंगे। और कैंडिडेट तो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए दोस्तों आपके 5-10 दिन का टाइम लग सकता है। और इन पे डिपेंड करता है कि आपका जो आर्टली नासिक सेंटर है वो किस प्रकार का अरेंज करते हैं। बट आपको इस चीज़ का तो कोई लेना देना नहीं है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि 2 मंथ के अंदर आपका पेपर अब होने वाला है। तो उसके लिए आपको क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, तो वो मैंने आपको बता दिया है। प्रीवियस क्वेश्चन पे ध्यान दे लीजिएगा। एग्ज़ाम पोस्टपोन होने के दोस्तों ना के बराबर चांस हैं अब, क्योंकि आपका एग्ज़ाम इस टाइम पे हो रहा है जिनके अब आपके दोस्तों लॉकडाउन वगैरह आपका जो ओमिक्रॉन है वो थोड़ा जो राहत की जो यहाँ पे खबर भी आ रही हैं, तो इसीलिए। और दोस्तों दिल्ली के अंदर जो लॉकडाउन लग रहे थे उनके जो केसेज हैं वो अब लगभग 5,000 पे भी आ गए हैं, 29,000 से। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपकी इफेक्टिव करेगी, ये चीज़ आप ध्यान में रख लीजिएगा। दोस्तों मैंने आपको जो ग्रुप से के जो एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए थे, तो उनके एक तो सबसे बड़ा कारण था कि दिल्ली के अंदर और आपके तो उनके जो सबसे बड़े कारण थे। फिर उसके बाद में जो धीरे धीरे करके सरकार की गाइडलाइंस जो आने लग गई, तो इस कारण से एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिए गए। लेकिन आपके दोस्तों मोस्टली कम चांस हैं, तो आपको अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान देना है। एडमिट कार्ड आएगा, आपको अपडेट कर दूंगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एग्ज़ाम डेट शीट आपकी कितनी की रहेगी वो भी आपको अपडेट कर दी जाएगी। तो दोस्तों ये आपके जो कि एक मोटिवेशन मिलेगा, और अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिएगा। और दोस्तों आपको फाइनली सक्सेसली मिल जाएगी अगर आप अच्छे से इस प्रकार फॉलो करते हैं अपने टाइम टेबल को, और अपना 2 मंथ का जो टाइम ड्यूरेशन है वो अच्छे से सेट कर लेते हैं।
तो गाइज ये आपके लिए अपडेट थी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर लीजिएगा अगर आप मेरे से बातचीत करना चाहते हैं। और दोस्तों आपके लिए टेलीग्राम तो सबसे बेस्ट है ही, आप उसको फॉलो कर लीजिए। तो ये आपके लिए अपडेट थी जो कि काफ़ी सारे कैंडिडेट की क्वेरीज थी, मैंने आपको अपडेट कर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।